वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हम हीट करें या कोई भी रिएक्शन करें और उसमें कार्बन के बीच में कहीं पे बॉन्ड ब्रेक होके दूसरी जगह पे बॉन्ड ब्रेक बन जाता है, यानी कि उसमें कोई भी एडिशन नहीं होता या रिमूव नहीं होता कोई भी हाइड्रोजन, तो उसे हम रीअरेंजमेंट कह सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोप रीअरेंजमेंट एक्चुअली पेयर वाइज इंटरचेंज होता है। जैसे कि कोई भी अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन 1 एंड कार्बन 3 के बीच में इंटरचेंज होता है, वैसे ही कार्बन 6 और कार्बन 4 के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। इसी को हम कोप रीअरेंजमेंट सिस्टम कहते हैं, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसे हम दूसरी लैंग्वेज में 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं हम, वो आगे हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल जेड लगाया है मैंने, तो इसका हम नाम क्या कह सकते हैं, 1,5 डाइन कह सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1,5 डाइन कह सकते हैं हम इसे। ओके, तो अब इसमें अगर मैं पायरोलिसिस करता हूँ तो पायरोलिसिस करता हूँ तो क्या होता है, तो उसमें 300 to 350 डिग्री तक ऐसे गर्म करना पड़ता है, तभी वो पायरोलिसिस हम कह सकते हैं। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को हीट करना। अगर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं पे बॉन्ड जुड़ता भी है, क्योंकि हमारे पास कोई अनस्टेबल फॉर्मेशन ज़्यादातर रहता नहीं है। स्टेबल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो दूसरी जगह पे बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ब्रेक होगा और बनेगा तो कैसे बनेगा, लास्ट में जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा और यहाँ पे जेड। तो पायरोलिसिस होने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट देखने को मिलती है। अब ये कैसे होती है तो हम जस्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यही मॉलिक्यूल अभी सबसे पहले तो ले लेते हैं कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो ऐसे मेरे पास मॉलिक्यूल है, जेड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब तो यहाँ पे ज़्यादातर सबसे पहले तो यहाँ पे नंबरिंग देख लेते हैं। 3,3 सिग्माट्रॉपिक अरेंजमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, वैसे ही 1 2 3 मैंने ऐसे नंबरिंग की है। तो कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तीसरे कार्बन पे यहाँ पे, और ये इस तीसरे कार्बन पे रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसे 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। ओके, जैसे कि अब देखो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ऐसे होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हुई, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। ओके, और यहाँ पे जेड तो है ही ऑलरेडी। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ रिएक्शन होगी। यहाँ से
एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन होगा, तुरंत ही यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑलरेडी एक Z प्रेजेंट है। तो बस फिर से लास्ट में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बन जाएगा और Z यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, 1 2 3, तो थर्ड कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ था और यहाँ से भी थर्ड कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसीलिए 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम इसे कहते हैं। बस वैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि 1 1 पर कार्बन के ऊपर से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल, एक भी एटम उसमें ऐड नहीं हुआ और उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला। बस जो था उसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज होकर हमें ये बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखने को मिला। इसलिए इस रिएक्शन को हम कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसमें एक्चुअली 2 टाइप की होती है। एक तो एक होगी हमारी ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट और दूसरी है एजा या एजो कोप रीअरेंजमेंट। ओके, ये दोनों हम एज अ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं और एजा कोप रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैकेनिज्म तो हमने देख ली, रिएक्शन भी देख ली, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट की। तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, जैसे कि हाँ ये वाला होगा, C6H5। तो इसका नाम है एक्चुअली 2-मिथाइल 3-फिनाइल 1,5 पेंटाडाइन। इसका नाम है 2-मिथाइल 3-फिनाइल 1,5 पेंटाडाइन, ये नाम है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं POCl2 की प्रेजेंस में C6H5Cn के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, यानी कि पायरोलिसिस करता हूँ, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, यानी कि पायरोलिसिस अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, तो उसमें ही रीअरेंजमेंट होगी और इसमें ही रीअरेंजमेंट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो इसमें कुछ एडिशन नहीं होगा, बस उसमें रीअरेंजमेंट होगी, उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड बनेगा और हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अब इसका नाम है सिक्स फिनाइल 1,5 हेक्साडाइन। ओके, ये नाम है इसका। सॉरी, यहाँ पे एक मिथाइल लिखना भूल गया, यहाँ पे CH3 ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ से CH3 भी यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा ऐसे।
ओके, तो इसका नाम होगा 6 फिनाइल 15 हेक्साडाइन इसका नाम होगा। ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल में अगर नाइट्रोजन यूज होता है तो उसे हम कहेंगे एजाकोप रिएक्शन या एजोकोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ओके, अब आप देख सकते हो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारे पास, बेंजोइक एसिड था, पर यहाँ पे एन हो गया यानी कि पिरिडीन है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो उसे हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पिरिडाइन वाला स्ट्रक्चर है। अब उसकी रिएक्शन अगर मैं ऐसे ही कोई एक मॉलिक्यूल के साथ में करूँ तो आप देख सकते हो कि उसमें सबसे पहले तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कोप रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो होगी ही होगी, बट उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए उसे हम एजाकोप रिएक्शन या एजोकोप रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले तो 1 2 और ये 3 OH और H, ये तीनों रिमूव होकर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो HCl में ऐसा दिखेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, एक कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पे जो कार्बन है वो तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया है। ओके, उसके साथ नाइट्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, वो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी आ गए हैं। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाया है, CH3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वही सेम टू सेम, डबल बॉन्ड, एक साइड OH है और दूसरी साइड CH3 हो गया। अब उसमें ही थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। ओके, तो अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अंदर की साइड चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो ऐसी होगी। ओके, यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट हमें देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि उसमें भी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन होगा, बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन है, यानी कि वो HCl में हमारे पिरिडीन हुआ, पिरिडीन के बाद एक साइक्लो कंपाउंड मिलेगा, बट क्या 5 कार्बन वाला, यानी कि यहाँ पे एक साइक्लो कंपाउंड मिलेगा बट उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ये मिला हमें। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये देखने को मिलती है, बट इसमें आप देख सकते हो कि हमने जब स्टार्टिंग किया तो उसमें सबसे पहले तो नाइट्रोजन ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था और हमें लास्ट में भी नाइट्रोजन मिला, यानी कि ये जो रिएक्शन है ना वो एक एग्जांपल है उसका, एजोकोप रिएक्शन का एक एग्जांपल है। कोप रिएक्शन तो है ही, बट वो एजोकोप रिएक्शन है।
और इसके बीच में ये जो दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिली वो हमारी एज अ फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हम उसे कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का वीडियो के ऊपर से आपको कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पता चल गया होगा, कैसे होती है वो आपको पता चल गया होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।